आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये जानेंगे और सीखेंगे। किसी भी ऑटोकैड को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए प्लॉट कमांड का यूज़ होता है। तो आप जैसे PLOT टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इसी डायलॉग बॉक्स को आप और भी दो अलग तरीके से ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे क्लोज करेंगे। देन नेक्स्ट आप जैसे ही Ctrl+P प्रेस करेंगे तो फिर से प्लॉट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इस तरह से भी आप Ctrl+P से प्लॉट के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। और अगर आपको इसे डायरेक्टली ओपन करना है तो आप जैसे ही यहाँ क्विक एक्सेस टूलबार में देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही प्लॉट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इन तीन तरीक़ों से आप प्लॉट के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमें इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है नेम का। तो आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ तीन ऑप्शन शो होंगे। नन, प्रीवियस प्लॉट, इंपोर्ट। अगर आपका कोई पिछला काम अभी आपने किया है तो आपको यहाँ पर प्रीवियस में वो दिखाई देगा। और अगर आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इंपोर्ट का मिलता है। तो अभी के लिए आपको इसे फ़िलहाल नन पर रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर प्लॉटर, जिसमें हमें पहला ऑप्शन मिलता है नेम का। तो ये भी नन पर ही सेट है। आप जैसे ही इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे। अगर आपके पीसी से जो कोई प्रिंटर कनेक्टेड है तो आपको उस प्रिंटर का नाम भी शो होगा। तो अभी के लिए हम सिर्फ फ़िलहाल इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप जैसे इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर DWG2 PDF का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है पेपर साइज़। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग पेपर साइज़ शो होंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेपर साइज़ पर पीडीएफ क्रिएट करनी है तो आप उस पेपर साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल A1, A2, A3, A4। आप इसमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक यहाँ से पेपर साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम सिर्फ पीडीएफ क्रिएट कर रहे हैं, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन मिल रहा है। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे: डिस्प्ले, एक्सटेंस, लिमिट्स और विंडो। तो आपको लास्ट ऑप्शन विंडो को सिलेक्ट करना है। विंडो को सिलेक्ट करते ही हम फिर से व्यू पोर्ट में चले जाएंगे, जिसमें हमें कमांड लाइन फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब आपको जो भी एरिया चाहिए उस एरिया पर फर्स्ट कॉर्नर को स्पेसिफाई करना है। देन सेकंड कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। सेकंड कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करते ही फिर से प्लॉट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट अगर आपको इसे फिट टू पेपर करना है तो आप इसे फिट टू पेपर ही रख सकते हैं। और अगर आपको इसे मैनुअली सेट करना है तो आपको इसे अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्केल कस्टम का ऑप्शन एक्टिवेट दिखाई देगा, जिसमें आप अपने मुताबिक स्केल सेट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इसे फ़िलहाल फिट टू पेपर ही रखेंगे। देन नेक्स्ट इसे सेंटर द प्लॉट करेंगे। सेंटर द प्लॉट करने के बाद आप जब यहाँ से इसका प्रीव्यू देखेंगे तो हमने जितना भी बाउंड्रीज एरिया सेलेक्ट किया था उसी एरिया के हिसाब से हमें यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें प्लॉट ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम अगर आपको लाइन वेट चाहिए तो आप इसे टिक कर सकते हो। अगर आपको इसे सिंपली लाइन रखना है तो आप इसे अनटिक कर सकते हो। अगर आप इसे टिक करने के बाद प्रीव्यू देखेंगे तो जितनी भी लाइन्स है वो हमें टिक दिखाई देंगी। और अगर आप इसे अनटिक करने के बाद प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमें ये नॉर्मल लाइन दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ड्राइंग ओरिएंटेशन का, जिसमें हमें मिलते हैं दो ऑप्शन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आप इसे पोर्ट्रेट में सेट करने के बाद प्रीव्यू देखेंगे तो जो हमने ड्राइंग एरिया सेलेक्ट किया था वो पोर्ट्रेट में कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और अगर आप इसे लैंडस्केप में सेट करने के बाद प्रीव्यू देखेंगे तो वो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हो।
इतनी सेटिंग करने के बाद आपको ओके पर प्रेस करना है। ओके पर प्रेस करते ही ब्राउज़र फाइल ओपन हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको जहाँ पर भी पीडीएफ सेव करनी है उस फाइल को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर उस पीडीएफ के नेम को रीनेम करके सेव कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी ड्राइंग फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।